आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज 17वां दिन है प्रण का। थोड़े ही दिन बाकी हैं। चलिए करते हैं अपनी ध्यान साधना आरंभ और अपनी परम शांति को महसूस करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके एकदम सुखासन पे बैठिए। दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली में रखते हुए चश्मा हम निकाल देंगे। आप सभी लोग भी जो पहनते हो चश्मा निकाल दीजिए और एकदम शांत चित्त से जो हो रहा है होने दीजिए। आपको सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है और कुछ भी नहीं। मन तरह तरह के ख्वाब दिखाएगा। इस समय मन बहुत सारी दबी भूली बिसरी सारी यादों को उजागर करता है। जब आप शांत चित्त से सांसों को देखते हैं ना, वो विघ्न डालेगा ही, अवश्य डालेगा। उसका काम ही है। और आपका क्या काम है? सांसों को देखना और संवेदनाओं को महसूस करना। ये बिल्कुल अटल सत्य है कि जब आप ध्यान लगाते हैं, पहले तो ध्यान लगता नहीं है, फिर जब धीरे धीरे लगने लगता है तो बहुत बारीक से बारीक आवाज़ें भी आपको सुनाई देने लगती हैं और आपका मन विचलित होने लगता है। तो ये सब विघ्न है जो आपके ध्यान में, कोई और नहीं, आपका मन ही ये विघ्न डालता है। और जब आप अपनी जिद पे अटल हो जाते हैं कि आपको सिर्फ सांसों को देखना है और सांसों के माध्यम से ही आपको अपने अंतः जगत को देखना है, तो धीरे धीरे ये मन अपना उद्दंडपना छोड़ने लगता है। वो आपके कहे के अनुसार आपके साथ सांसों के साथ चलता है। तो धीरे से हथेलियों को खोलेंगे, इनमें घर्षण करेंगे, धीरे धीरे आँख भी खोलेंगे और हथेलियों में हुई उत्पन्न ऊर्जा को आप अपने जहाँ पे वेदना हो रही हो या किसी व्यक्ति को वेदना हो रही हो उसको वहाँ पे लगा देंगे। तो आपको बहुत ही सुख का अनुभव होगा और व्याधियाँ आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि ये आपकी अपनी द्वारा उत्पन्न की गई एकदम निर्मल ऊर्जा है
जैसे कि आप समझ लीजिए अमृत है, उस अमृत के समान ये ऊर्जा रहती है। तो जगत में और कहीं नहीं अमृत है, ना तो इस धरती के अंदर समंदर में, ना तो इस आकाश के ऊपर स्वर्ग में। अमृत है तो आपके इस 3.5 हाथ की काया के ही अंदर है। और आप पा सकने में अगर समर्थ हो जाते हैं तो आप भी अमृत के समान अमर हो जाते हैं। और जो आप लोग जैसे नहीं कि आपने कहावत तो सुनी होगी कि हिरन की नाभि में कस्तूरी रहती है, फिर भी वो इधर उधर भागता फिरता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नाभ के पास से ही बहुत अच्छी गंध आती रहती है, पर वो अनजान रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और वो सुगंध उसको अति प्रिय लगने लगती है, इसके लिए वो सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, परंतु वो सुगंध उसी की नाभि में है, इस बात से वो अनजान रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अनजान हैं कि अमृत हमारे ही अंदर है, इस 3.5 हाथ की काया के ही अंदर है अमृत है। फिर भी हम लोग इधर उधर भागते हैं अमृत की तलाश में, शांति की तलाश में। ना जाने कौन कौन से उपाय और कर्म कांड करते हैं जिससे हमें सुख, समृद्धि और अमरता और मुक्ति मिल जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। परंतु हम लोग उस मृग के समान हैं जो कस्तूरी खुद में समाये हुए होते हुए भी इधर उधर भटकता रहता है। और हम लोग भी उसी प्रकार इधर उधर भटकते हैं, जबकि अमृत हमारे अंदर ही है। सांसों के माध्यम से आप उस अमृत को महसूस कर सकते हैं। और प्राचीन पद्धतियों में ये जो योगासन वगैरह हैं, उनसे जो लाभ होता है वो भी किसी अमृत के से कम नहीं है। तो आशा है कि आप लोग भी अपने अंदर के अमृत को पहचान करके उस अमृत का पान करने में सक्षम होंगे। और उस अमृत को पाने के लिए क्षण प्रति क्षण आप लोग प्रयास भी करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इस आशा को तथास्तु कहते हैं। ये आशा ऐसी ही बने रही और जिससे कि बहुत सारे व्यक्तियों को लाभ मिले, दिन दुगनी रात चौगुनी, हर एक वो प्रत्येक व्यक्ति करे जो हृदय से निर्मल है, स्वच्छ है, शांत प्रिय है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का हृदय में मंगल कामना ही रखेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। और जब आप अच्छा सोचेंगे तो सृष्टि कब नहीं आपके लिए अच्छा सोचेगी। कहते हैं किसान अगर मक्के का बीज बोता है तो मक्का ही खेत से उगता है। अगर वो करेला बोता है या धतूरा बोता है तो वो वही उपजता है जिसके बीज होते हैं। तो क्यों ना हम लोग इस संसार में शांति का, प्रेम का, करुणा का, दया का, दान का एक अच्छा सा बीज बोएं, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे लोग सभी सुखी हों, संपन्न हों। नमो बुद्धाय।